बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। स्तंभ फर्स्ट के मानों वैल्यूज को स्तंभ सेकेंड के साथ मिलान करें तथा सही विकल्प को चिन्हित करें। हमें यहाँ पर स्तंभ फर्स्ट में ए दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बी दिया हुआ है प्रोटॉन का द्रव्यमान, सी दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश, डी दिया हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए ई बटे एम। ई यहाँ पर आवेश है और एम क्या है, द्रव्यमान है। हमें स्तंभ सेकेंड में पहला दिया हुआ है 1,673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बी दिया, दूसरा दिया हुआ है -1,602 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तीसरा दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और यहाँ पर हमें था दिया हुआ है 1.76 इंटू 10⁸ गुलाम बटे ग्राम, गुलाम पर ग्राम। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से दर्शाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये किस में होता है? किलोग्राम में होता है। और जब हम इसे ग्राम में बदलते हैं, जब इसे हम ग्राम में बदलते हैं, इसकी किलोग्राम यूनिट में होता है, जब इसे ग्राम में बदलते हैं तो हम इंटू करते हैं 10⁻+3 का। यहाँ पर हम 10⁻3 का इंटू करते हैं तो जो है यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 9 ये हमारा किलोग्राम में, और ग्राम में अगर हम निकाले तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होगा। क्या होगा? 28 ग्राम होगा। हमारे इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान होता है। अब हम बी प्रोटॉन का द्रव्यमान देख लेते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन को हम P प्लस से भी दर्शा सकते हैं क्योंकि इस पर धनावेश होता है। तो द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? हमारा जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब हम इसको भी हम ग्राम में अगर निकाले तो ये होता है 1 गुना कर देंगे हम 10⁻³ से, तो 1.673 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा? 10⁻24 ग्राम होगा। तो यहाँ पर हमने जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने केजी और ग्राम दोनों यूनिट में देखा। यहाँ पर जो है हमने प्रोटॉन का द्रव्यमान भी केजी इकाई में और ग्राम इकाई दोनों में देखा है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश देख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो क्या होगा? वो भी ऋणात्मक होगा। वो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। गुलाम यहाँ पर जो है वो क्या होती है? आवेश की इकाई होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसलिए जो उसका क्यों होता है? क्योंकि उसका आवेश क्या होता है? उसका आवेश, हम उसकी इकाई गुलाम होती है, उसका आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अब हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए E/m, ई क्या है यहाँ पर? आवेश। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और m क्या होता है? द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। इसे हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का क्या रख देंगे? इलेक्ट्रॉन का हम आवेश रख देंगे जो कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 बटे
जो है यहाँ पर द्रव्यमान क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन का, और जो हमारा विशिष्ट ग्राम है, विशिष्ट आवेश है जो, उसकी हमें इकाई दी है कूलाम बटे ग्राम। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे वो किस में लेंगे, वो ग्राम में लेंगे, जो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। तो हम यहाँ पर जो है जो है क्या द्रव्यमान को किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, जो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻28। ये हमारा जो ऊपर हमने लिया वो क्या है, वो आवेश है जिसकी यूनिट कुलाम होती है, और नीचे जो द्रव्यमान लिया उसकी यूनिट हमने किस में ली, ग्राम में ली। तो कुलाम बटे ग्राम ये किसकी किसकी इकाई होती है, ये इकाई होती है हमारे विशिष्ट आवेश की इकाई होती है कुलाम बटे ग्राम। तो यहाँ से जब हम इनको हल करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर विशिष्ट आवेश क्या प्राप्त होता है, हमारा जो विशिष्ट आवेश होगा वो प्राप्त होता है, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश जो क्या होता है, आवेश बटे द्रव्यमान, वो हमें प्राप्त होता है 1.76 इंटू 10⁻8 कूलाम बटे ग्राम। तो यहाँ पर हमें जो इसका आवेश प्राप्त होता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प जो है ए हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है किलोग्राम में कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, मतलब पहले का क्या है तीसरा, तो पहले का तीसरा, ए का तीसरा। अब दूसरा है प्रोटॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है, किलोग्राम में होता है 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, जो हमें ए में दिया है स्तंभ ए में, तो बी का क्या होगा फर्स्ट। अब सी क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस में होता है, -1.602 इंटू 10⁻19 कुलोम, जो हमें सी का किस में दिया है, सी दिया है हमें सेकेंड, तो सी का सेकेंड। डी क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो है क्या है विशिष्ट आवेश, ई बटे एम, आवेश बटे द्रव्यमान, जो हम यहाँ पर हल करके हमें कितना प्राप्त हुआ, विशिष्ट आवेश ई बटे एम हमें प्राप्त होता है 1.76 इंटू 10⁻8 कूलाम बटे ग्राम, जो कहाँ है, जो डी का क्या होगा हमारा यहाँ पर चौथा होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।